प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एक अच्छी पत्रकारिता की। एक समाचार पत्र जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि पीसीएस के कई पदों पर 5 साल से भर्ती ही नहीं आई। सरकार को या उच्चाधिकारियों को जिन पदों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है या जिन बड़े पदों पर उनके बच्चे तैयारी करते हैं वो भर्तियाँ तो नियमित आती हैं। बाकी जो गौड़ विभाग हैं, जो अन्य विभाग हैं, उनसे ज़्यादा किसी को मतलब नहीं होता है और यही कारण है कि बहुत सारे पद रिक्त हैं। ये कल का समाचार पत्र, पहले कल का समाचार पत्र देख लीजिए। खाद्य एवं रसद विभाग में 30% पद खाली, और जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि वरिष्ठ सहायक के 124 पद हैं और 124 में 124 पद खाली हैं। ये विभाग है सप्लाई यानी कि आपूर्ति शाखा, और ये विभाग है विपणन यानी कि मार्केटिंग शाखा। दोनों विभागों के बारे में जानकारी दी गई है कि नीचे से देखेंगे आप, जितना नीचे छोटा पद उतने ज़्यादा रिक्त पद। लेखा लिपिक में 100% पद रिक्त हैं, ज्येष्ठ लेखा लिपिक में 100% पद रिक्त हैं, वरिष्ठ सहायक में 100% पद रिक्त हैं, और आशुलिपिक भर्ती आप देखेंगे तो इसमें भी लगभग 60% पद रिक्त हैं। इसी तरीके से आप आएंगे मार्केटिंग विभाग में, इसमें भी देख सकते हैं आप लोग जूनियर असिस्टेंट के 112 पद रिक्त हैं, आशुलिपिक के पूरे पद रिक्त हैं। ये स्वीकृत पद हैं और ये रिक्त पद हैं, और यही हाल कमोबेश अन्य विभागों में भी हैं, बड़े विभागों में। यहाँ पर देखिए ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है और ये होती है पत्रकारिता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भले ही लोग गोदी मीडिया कहते हों, और वो काफ़ी हद तक है। इस तरीके के मुद्दे बेरोजगारी से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित बहुत कम मुद्दे दिखाए जाते हैं, लेकिन वाकई प्रिंट मीडिया में अभी काफ़ी दम है। प्रिंट मीडिया काफ़ी चीज़ें समय समय पर उजागर करता रहता है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर पीसीएस के कई पदों पर 5 साल से भर्ती नहीं। पीसीएस का मतलब यहाँ पर यूपीपीएससी है, पीसीएस नहीं है केवल। मैं आपको बता दूँ, कुछ जो यूपीपीएससी से कुछ भर्तियाँ आती हैं उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी भी दी गई है कि खंड शिक्षा अधिकारी कि 2019 से कोई वैकेंसी ही नहीं आई और लगभग 200 पद इसके रिक्त हैं। अब बताइए लापरवाही है या नहीं है। और मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों से बताया था, किसी मंत्री की मृत्यु होती है या दल बदल कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो उसकी नियुक्ति उसकी दूसरे दिन, तीसरे दिन, 6 महीने, 4 महीने के अंदर तो हो ही जाती है। और अगर मृत्यु वगैरह हो जाती है तो उसकी पत्नी को, उसके बेटे को, उसकी बेटी को 2 महीने के अंदर ही बना दिया जाता है। और जबकि सरकारी विभागों में बहुत सारे पद रिक्त हैं, अगर ये पद भर दिए जाएं तो पहली बात तो देश को मानव संसाधन मिल जाएगा, और दूसरा बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा। कुल मिलाकर के देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर चलने लगेगी, लेकिन इससे किसी को मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखा है बहुत सारे विभागों के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 के 500 पदों के लिए 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आयोग हर बार की तरह इस साल भी विभिन्न प्रकार के 69 पदों की सूचना विज्ञापन में दी है, अलग अलग प्रकार के। हालांकि इनमें से तमाम ऐसे पद हैं जिनमें पिछले 5 सालों से चयन नहीं हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा से पहले संबंधित विभागों से उस पद की रिक्ति नहीं मिलने के कारण चयन नहीं हो पाता था। पीसीएस के पिछले 5 विज्ञापनों के विश्लेषण पर गौर करें तो तकरीबन 1 दर्जन पद ऐसे हैं जिन पर चयन नहीं हुआ है। यह स्थिति तब है जब पीसीएस 24 और 25 की भर्तियों में रिक्त पदों की संख्या रिकॉर्ड 900 से अधिक रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की, बीईओ की। 2019 के बाद से इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ये पद पीसीएस में नहीं आता है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इसका जो विज्ञापन है 2019 से नहीं आया है। लगभग 300 से ज़्यादा पदों की एक वैकेंसी आई थी, और लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर नियमावली संशोधन में ही उलझे हुए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदों पर भी हमारे देश का संविधान, नियम, कानून इतना जटिल है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। किसी एक अधिकारी को दोष दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक अधिकारी के दस्तखत से कोई कुछ होता नहीं है। अगर कभी किसी नियमावली में बदलाव शुरू हुआ तो समझ लीजिए कि 5 साल लग जाएगा, 4 साल 5 साल लग जाएगा, और कुछ ना कुछ बदलाव तो कभी ना कभी करना ही होता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ये जो 4 साल 5 साल लगता है नियमावली के बदलाव को लेकर के, कैबिनेट की अप्रूवल को लेने के लिए, न्याय विभाग का अप्रूवल लेने के लिए, तो ये समय बचे। इसको लेकर के जो बाबर कमेटियां वगैरह बनती, हर चीज़ को लेकर के कुछ ऐसी प्रणाली बनाई जाए सिंगल विंडो की, ये नियमावली वगैरह में तुरंत काम हो जाए। और कुछ जो सिग्नेचर होते हैं तो वो तो फालतू के सिग्नेचर होते हैं, उच्चाधिकारी पढ़ते तक नहीं है। अगर नीचे के अधिकारी ने सिग्नेचर कर दिया तो वो ये देखते किसने किसने सिग्नेचर किया है, और उसकी टेबल में गई वो सीधे सिग्नेचर कर देता, पूरी फाइल वो पढ़ता भी नहीं है, ब्रीफिंग भी नहीं सुनता। लेकिन सिग्नेचर ज़रूरी है। अगर सिग्नेचर नहीं होगा उसका तो फाइल वो पड़ी रहेगी।
और आगे लिखा बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे लिखा हुआ है कि इसके अलावा लघु उद्योग विभाग में प्रबंधक, क्रेडिट प्रबंधक, मार्केटिंग एवं आर्थिक सर्वेक्षण, जिला बचत अधिकारी और अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, समाज कल्याण के पदों पर भी 2021 से लोअर के बहुत सारे पद हैं वो भी नहीं आए हैं। लिखा है यहाँ पर कि लेखाधिकारी नगर विकास, लेखाधिकारी स्थानीय निकाय और क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, केमिस्ट, क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी के पदों पर भी भर्ती का इंतजार है। और इसीलिए जो सरकारी ये विभाग हैं वो चरमरा गए हैं, क्योंकि वास्तव में वहाँ पर एक एक व्यक्ति के पास अतिरिक्त प्रभार है और अतिरिक्त प्रभार की वजह से वो अपना भी काम, जो अपने विभाग का जो काम वो भी ठीक से नहीं कर पाता है। और वास्तव में ये सारे पद अगर भर दिए जाएं तो पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो पटरी पर लौट आएगा। क्योंकि ये जो सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं ये काम करने लगेंगे, ये अपनी क्षमता दिखाएंगे, अपनी ऊर्जा देंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आरओ एआरओ नई वैकेंसी की। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ये जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि लगभग 500 पदों पर 450 पदों पर आरओ एआरओ का जो अधियाचन वो लोक सेवा आयोग में आया है, तो इसका विज्ञापन कब तक आएगा। जानकारी सही है कि अधियाचन तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आ गया है, लेकिन जानकारी ये भी मिली है कि इसका विज्ञापन अभी नहीं आएगा। विज्ञापन के बारे में कोई काम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नहीं हो रहा है। कोचिंग के जो सौदागर हैं उनके द्वारा ये बात बताई जा रही है कि इसका विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा, लेकिन इसका विज्ञापन अभी नहीं आ रहा है। अधियाचन वाली बात 100% सही है कि अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आ चुका है। और रही बात बदलाव को लेकर के, तो मेंस में बदलाव को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चर्चा हो रही है कि आरओ एआरओ का जो मेंस होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, खासतौर से सामान्य धन और अन्य चीज़ें, तो उसमें कुछ बदलाव किया जाए। बदलाव की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मेंस में जानकारी ये मिली है कि बहुत कम बच्चे होते हैं और ज़्यादातर बच्चे ठीक ठाक ही होते हैं जो प्रीलिम्स निकाल करके आते हैं, और वहाँ पर क्लास में नकल होती है, पूछा पाछी होती है। तो पूछा पाछी से बचने के लिए, शुचिता को बनाए रखने के लिए, देखा देखी से बचने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ये नकल ना हो सके। जो ऑब्जेक्टिव होता है हिंदी वाला उसमें भी नकल होती है, पूछ पाछ लेते हैं, विद्यार्थी देख लेते हैं। जो आते हैं 10 क्वेश्चन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये इसमें भी विद्यार्थी नकल कर लेते हैं। तो इसको कुछ किस तरीके से बदला जा सकता है उसको लेकर के अभी चर्चा हो रही है और ये कोशिश की जा रही है कुछ इस तरीके का प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा जाए। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बदलाव की चर्चा 100% सही है। और हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा आरओ एआरओ में, लेकिन मुझे आज ही ये जानकारी मिली है। इसके पहले भी मुझे जानकारी मिली थी, लेकिन आज और अधिक पुष्ट जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शायद ऐसी कोई चर्चा कर रहा है कि आरओ के मेंस में कुछ बदलाव किया जाए। जिस तरीके से एलटी ग्रेड में प्रीलिम्स और मेंस किया गया नकल को रोकने के लिए, धांधली को रोकने के लिए, और लोक सेवा आयोग को इसकी भनक लग चुकी है कि मेंस में विद्यार्थी पूछा पाछी ताका झांकी नकल वगैरह करते हैं, तो इसको भी कुछ रोक लगाई। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर कुछ डिस्क्रिप्टिव वगैरह करते हैं तो किस तरीके से मूल्यांकन, डिस्क्रिप्टिव में भी एक विवाद होता है कि अगर ओएमआर बेस्ड अगर कोई कॉपी जांची जाती है तो उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर डिस्क्रिप्टिव कुछ होता है तो उसमें मानवीय हस्तक्षेप करने के चांसेस रहते हैं। उसमें उनके विवेक पर निर्भर होना होगा कि वो कितना नंबर देगा, 5 नंबर में 2 देगा या 1 देगा, ये जो एग्जामिनर है ये उस पर डिपेंड करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको लोक सेवा आयोग समझे। अभी पीसीएस में भी जो मूल्यांकन हुआ है उसका जो विवाद है वो भी थमा नहीं है। देखते हैं क्या होता है, और उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने पढ़ाई करिए, जो भी छोटे मोटे बदलाव हो तो वो होता रहता है, वो एक तैयारी का पार्ट है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।